नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, बिडेन की एक चाल की वजह से बिडेन ने रशिया को चारों खाने चित कर दिया है। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि भारत और रशिया के बीच एक हेलीकॉप्टर डील हुई थी और अमेरिका ने अब इस डील में अपनी टांग घुसाई की है और अब ये डील कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि भारत रशिया से कमाऊ हेलीकॉप्टर खरीदने वाला था और ये डील $1 बिलियन की मेगा डील होने वाली थी और इस डील के तहत भारत रशिया से 200 कमाऊ हेलीकॉप्टर खरीदने वाला था और इन हेलीकॉप्टर में से 60 हेलीकॉप्टर तो रशिया से बनकर आने थे और 140 हेलीकॉप्टर भारत में ही बनने वाले थे। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से कार्डसा एक्ट के तहत कमाऊ हेलीकॉप्टर के इंजन बनाने वाली कंपनी पर बैन लगाने की धमकी दी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कमाऊ हेलीकॉप्टर का इंजन सेफ्रॉन कंपनी बनाती है। सेफ्रॉन कंपनी एक फ्रांस की कंपनी है और अब अमेरिका की तरफ से सेफ्रॉन कंपनी को कहा गया है कि अगर आपने इस डील के तहत रशिया को इंजन प्रोवाइड करने की कोशिश की तो हम आपके ऊपर कार्डसा एक्ट के तहत सैंक्शंस लगा देंगे। इस बात को लेकर अब सेफ्रॉन कंपनी पीछे हट चुकी है और सेफ्रॉन कंपनी अब रशिया के कमाऊ हेलीकॉप्टर को इंजन नहीं देने वाली है। लेकिन सोचने वाली बात एक यह है कि रशिया अपने कमाऊ हेलीकॉप्टर के लिए खुद इंजन बना सकता है, तो फिर रशिया की तरफ से अपने कमाऊ हेलीकॉप्टर में इंजन लगाया क्यों नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी इंजन को बनाने को लेकर सबसे पहले उसका डिजाइन बनाया जाता है और उस डिजाइन के तहत ही उस इंजन को मॉडिफाई किया जाता है और उसके बाद जाकर कहीं इंजन हेलीकॉप्टर में लगता है। हालांकि रशिया की तरफ से तो कह दिया गया है कि हम आने वाले 1 से 2 साल के अंदर अपने इस हेलीकॉप्टर में खुद का बना हुआ ही इंजन लगा सकते हैं, लेकिन भारत को रशिया के इस इंजन पर भरोसा नहीं है। और दोस्तों, आपको बता दें कि रशिया अपने हेलीकॉप्टर के लिए UK 650V इंजन बना रहा है। इस इंजन का इस्तेमाल रशिया अपने कमाऊ हेलीकॉप्टर में करने वाला है और रशिया की तरफ से कहा गया है कि हम 2025 से 2026 तक इस इंजन में के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर देंगे और इस हेलीकॉप्टर को आपके कैपेबल बना देंगे। लेकिन अब भारत के लिए ये दिक्कत आ रही है कि जो कमाऊ हेलीकॉप्टर में पहला इंजन लगता था, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर थी, लेकिन जो अब कमाऊ हेलीकॉप्टर में इंजन लगा होगा वो रशिया का बना हुआ इंजन होगा। इसी बात को लेकर अब भारत की तरफ से अपने पैर इस डील को लेकर पीछे खींचने शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल के टाइम में भारत 1959 के टाइम के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है। इसमें चेतक जैसे हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि चेतक हेलीकॉप्टर को HAL बनाता है, लेकिन चेतक हेलीकॉप्टर का डिजाइन बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है और इस हेलीकॉप्टर के डिजाइन को भारत ने एक फ्रांस की कंपनी से खरीदा था। लेकिन अब सोचने वाली बात एक यह है कि क्या भारत अमेरिका से हेलीकॉप्टर अब लेगा या नहीं लेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के हेलीकॉप्टर की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। अब आप इस बात को खुद ही देख सकते हैं कि भारत ने अपनी नेवी के लिए 24 MH-60R हेलीकॉप्टर लिए थे और ये हेलीकॉप्टर भारत को $2.4 बिलियन में पड़े थे। इसी वजह से ही भारत अमेरिका के हथियारों को इतना ज्यादा नहीं खरीदता है, क्योंकि अमेरिका के हथियारों की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब देखना ये अहम होगा कि क्या भारत 2025 या 2026 का इंतजार करता है या फिर भारत की तरफ से अमेरिका से हेलीकॉप्टर खरीदे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a good day.